ज़िंगर की इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद मुझे आइडिया हुआ कि इतने यम्मी और मज़ेदार ज़िंगर हम घर में बना सकते हैं। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन पे आपने इस रेसिपी को ज़रूर एक दफ़ा घर में ट्राई करना है। इतनी क्रिस्पी क्रंची कोटिंग और इसका टेस्ट जो है ना आपको कई गुना ज़्यादा बाज़ार से अच्छा मिलेगा। इतना अच्छा कि अगर आप ये वाले ज़िंगर एक दफ़ा घर में बनाएँगे ना, आप खुद भी और आपके बच्चे भी कभी रेस्टोरेंट से बाहर से ज़िंगर जो है ना खाने की या मंगवाने की फरमाइश नहीं करेंगे। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना। अच्छा, ज़िंगर के लिए हमें जो चिकन चाहिए ना, वो हमें चिकन का थाई वाला पीसेस चाहिए और बोनलेस चाहिए। आप ज़्यादा बेहतर है कि जहाँ से भी ये चिकन खरीदें उन्हें बोलें कि हमें थाई का गोश्त दे दें और बोनलेस करके देंगे। मुझे भी बोनलेस गोश्त जो है वो मिला, लेकिन ये ज़्यादा जो है वो चौड़े फिले नहीं थे। आपने इसको ना एक दफ़ा थोड़ा-थोड़ा इसको खोल लेना है। जो टिश्यूज़ होते हैं ना, इस तरह उनको थोड़े-थोड़े से इस तरह का कट्स लगाने हैं कि वो अलग ना हो, लेकिन थोड़ा-थोड़ा जो है ना चिकन हम उसको खोल लेंगे हल्के-हल्के कट से लगा के। इससे ये है कि आपकी जो कोटिंग होगी वो बहुत क्रिस्पी होगी, बहुत ज़्यादा क्रंची होगी। तो मेरे पास जो आया ना थाई का पीसेस वो ज़्यादा चौड़ा भी नहीं था, यानी लंबाई में ज़्यादा था, चौड़ाई में कम था। हैमर की मदद से फिर हल्का-हल्का ऐसे मैंने जो है ना थोड़ा-सा फ्लैट किया है और मिक्स से पीसेस थे, कुछ चौड़े थे, कुछ बहुत ज़्यादा बारीक थे। बहरहाल थोड़े से कट लगाए, थोड़ा-सा हैमर की मदद से इसको बारीक किया है और अब इसकी जो है ना वो करते हैं मैरिनेशन। मैरिनेशन के लिए सोया सॉस, चिली सॉस, मस्टर्ड पेस्ट ये सब 1-1 चम्मच, दो डेढ़-डेढ़ चम्मच आप ऐड कर सकते हैं। कुटी लाल मिर्च 1 चम्मच, टिक्का मसाला इसके अंदर 1.5 चम्मच और जिंजर और गार्लिक का पेस्ट 1 चम्मच और हाफ टी स्पून इसके अंदर जो है वो नमक ऐड हुआ है और तकरीबन 1 टीस्पून इसके अंदर चिकन पाउडर इस्तेमाल हुआ है। वो ऑप्शनल है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। साथ में 1 से डेढ़ चम्मच इसके अंदर मैंने सिरका ऐड किया है। ये ज़बरदस्त इसकी मैरिनेशन है। आपने इसको मैरिनेट करके कम से कम 1 से 2 घंटा आपने लाज़मी इसको रेस्ट देनी है ताकि जो इसकी मैरिनेशन है वो बहुत ज़बरदस्त और अच्छी-सी हो जाए। असल में जो ज़िंगर का टेस्ट है वो होता ही सारा चिकन में। चिकन आप किस तरह तैयार करते हैं, इसकी कोटिंग किस तरह करते हैं, ये वाली चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। अच्छा, इसके साथ मैं एक फिलिंग जो है वो इसके बर्गर के लिए तैयार करूँगी जिसमें मैंने खीरा को जो है वो कद्दूकस कर लिया है और साथ में जो बंद गोभी है ना उसको आपने बारीक बिल्कुल चॉप कर लेना है और चॉप करके जो है वो इन दोनों चीज़ों का हम जो है वो एक मिक्सर सा तैयार करेंगे। दोनों चीज़ें जब आपकी चॉप हो जाएँगी तो इसके अंदर आपने जो है वो मायोनीज़ ऐड करना है। मायोनीज़ इतना ऐड करना है कि अच्छी-सी जो है ना कोटिंग इसके अंदर हो जाए। 3 से 4 चम्मच जो है वो मैंने मायोनीज़ ऐड किया है इसके अंदर। चिली गार्लिक जो सॉस है वो मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा-सा और थोड़ा-सा अगेन जो है फिर इसके बाद भी मैंने ऐड किया। थोड़ी-सी काली मिर्च इसके अंदर ऐड करनी है, थोड़ा-सा सॉल्ट ऐड करना है। बस ये वाली चीज़ें आपने इसके अंदर ऐड करनी है और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। यहाँ पे थोड़ा-सा मायो मैंने और ऐड किया है ताकि ना अच्छी-सी इसकी कोटिंग हो जाए इसके अंदर और ये ज़बरदस्त सी फीलिंग जो है ना हमने तैयार करके अलग साइड पे रख लेनी है। ये इस तरह का इसका टेक्सचर हो जाएगा। अब जो है ना हम अपने ज़िंगर बर्गर की सॉस बनाएँगे और उसके लिए जो है वो मेयोनीज़ लेना है हाफ़ कप, चिली सॉस इसके अंदर मैंने ऐड किया है 2 चम्मच, केचअप ऐड किया 2 चम्मच और मस्टर्ड पेस्ट ऐड किया 1 चम्मच, काली मिर्च थोड़ी-सी, नमक और क्रश जो लाल मिर्च होती है ना वो थोड़ी-सी। बस इसको हमने अच्छी तरह मिक्स किया और एक अच्छा-सा सॉस बना के रख लिया। अब जो हमने कोटिंग करनी है अपनी चिकन के ऊपर उसके लिए मैदा ले लिया है और उसके अंदर मैंने जो है वो तकरीबन 2 चम्मच जो है वो चिकन पाउडर ऐड किया है और हाफ टी स्पून इसके अंदर जो है मैंने ऐड किया है नमक और थोड़ी-सी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। इतनी ज़बरदस्त ये कोटिंग होगी कि आपने जो है ना इसको ज़रूर नमक और अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो थोड़ा-सा नमक और मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। अब हमने एक-एक जो है ना अपना फिले ले लेना है और बस इसको अच्छी तरह प्रेस करके इसकी कोटिंग कर लेनी है। जितनी अच्छी आपकी कोटिंग होगी क्रम्स आपके उतने अच्छे बनेंगे। और साथ में आपने ठंडा पानी रख लेना है और ठंडे पानी के अंदर जो है वो इसको एक दफ़ा डिप करके अगेन जो है वो मैदे के अंदर इसकी अच्छी-सी कोटिंग कर लेनी है। मैंने 2 दफ़ा डिप किया, आप अगर 1 दफ़ा भी पानी में डिप करेंगे तो इनफ होगा और कोटिंग जो है ना करने के लिए आपको अच्छी तरह मैदे को प्रेस कर के जो है वो इस तरह अपने सारे जो थाई के फिले हैं ना उनको रेडी करके रख लेना है। दूसरी तरफ आपने जो है ना ऑयल उसको प्री हीट करना है और ऑयल तेज़ गरम आपका होना चाहिए जिसके अंदर ये जो है ना आपने चिकन फ्राई करना है।
तेज गरम ऑयल के अंदर वन बाय वन करके ये सारा जो है वो चिकन, इसको हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे। और फिर मैं इनकी लुक आपको दिखाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त जो है वो इनके क्रम्स बन के ऊपर तैयार हुए हैं। बहुत ही मज़ेदार इनके क्रम्स थे। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो हमने कोटिंग के अंदर नमक, चिकन पाउडर और वो ऐड किया ना, लाल मिर्च का लाइट सा पाउडर, उससे जो टेस्ट आया ना क्रम्ब के ऊपर, चिकन के ऊपर क्रम्स का, बहुत ही अनबिलीवेबल था। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना ज़बरदस्त जो है वो टेस्ट, फ्लेवर बिल्कुल जो है ना किसी भी रेस्टोरेंट से कम नहीं था। तो ये थी जी कुछ छोटी छोटी प्रो टिप्स जो मैं रेसिपी के अंदर ही आपको देती रहती हूँ, जिनकी वजह से जो है ना हम बाज़ टाइम रेसिपीज बनाते हैं और हम कहते हैं कि फलां रेस्टोरेंट से खाया तो वो वाला टेस्ट घर में नहीं आए। छोटी छोटी टिप्स जब हम रेसिपीज के अंदर जो है वो फॉलो करते हैं ना, तो फिर हमारी रेसिपीज परफेक्ट बनती हैं। और वन बाय वन करके इसी तरह सारा जो है ना चिकन मैंने फ्राई करके रख लिया था। और फिर जो है हम इसकी बस लास्ट में असेंबलिंग करेंगे। बर्गर की थोड़ी सी तैयारी मुश्किल होती है, असेंबलिंग में तो इतना टाइम नहीं लगता। बस आपने इसकी सॉस बनानी है। ज़्यादा जो इसका मेन पार्ट है वो चिकन को रेडी करना होता है, और फिलिंग जो हमने एक अलग से बनाई है वो करनी है। और बस लास्ट में आप जब भी आपको सर्व करने हो उससे थोड़ी देर पहले आप इनको गर्मा गर्म जो है वो असेंबल करके सर्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में जो बर्गर बन है ना वो आपने ले लेने हैं, और इनको लाइट सा टोस्ट मैंने किया है, और बस इसके ऊपर जो हमने फिलिंग तैयार की है सबसे पहले हमने उसको अच्छी तरह स्प्रेड कर देना है। इस फिलिंग का भी बड़ा ही ज़बरदस्त जो है वो टेस्ट था। इस फिलिंग को ऐड करने के बाद जो हमने अपना चिकन फ्राई किया ना, नेक्स्ट उसको जो है वो हम इसके ऊपर रखेंगे। थोड़ी सी बंद गोभी भी मैंने काटी हुई थी अलग से, वो भी मैं थोड़ा थोड़ा जो है वो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। कोशिश किया करें कि इन चीज़ों में बच्चे जितनी भी सब्जियां जो है वो ऐड करवा सकें, वो लाजमी ऐड करके उनको दिया करें। तो इस तरह का जो है ना पीसेस मैं रखती जाऊंगी। जो थोड़े लंबे वाले पीसेस थे उनको कट करके ना मैंने हाफ हाफ करके जो है वो अपने बर्गर्स के ऊपर सेट कर लिया है। लेकिन आप कोशिश करें, अगर आपको चौड़े फिले मिलते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन लंबाई में भी मैंने इनको कट करके एडजस्ट कर लिया। बस लास्ट में ज़बरदस्त सा सॉस ज़्यादा सारा इसके ऊपर ऐड करना है, क्योंकि बच्चों को सॉसेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। और अच्छी तरह इसको एंड पे ऐड करने के बाद जो है वो बस हमारे ये जिंगर ज़बरदस्त से बर्गर जो है वो होममेड घर में तैयार हो जाएंगे। फाइनल लुक इनकी इतनी ज़बरदस्त थी, यकीन माने जितनी ये दिखने में खूबसूरत है ना, उस खाने में तो कई गुना ज़्यादा ये बेहतरीन तैयार हुए हैं। आपने रेसिपी को फॉलो करना है। अच्छा, अगर आप मेरे चैनल से मेरी रेसिपीज देखते हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, और अगर पेज से देखते हैं तो उसे फॉलो ज़रूर करें।